कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से, जिसकी शुरुआत 1906 में मुंबई में हुई। 1969 में 13 बैंक्स के साथ इसे भी नेशनलाइज्ड किया गया। इस सरकारी बैंक की पूरे देश में 5100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। साथ ही 69 जोनल ऑफिस और 13 एफजीएमओ ऑफिस के साथ बैंक ऑफ इंडिया देश की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में अहम रोल निभा रहा है। ग्रोथ आउटलुक के साथ साथ आज मैनेजमेंट से तिमाही नतीजों पर भी विस्तार से बातचीत होगी। सालाना आधार पर नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 11% और मुनाफे में करीब 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। लोन बुक ग्रोथ को किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, प्रोविजन में कमी लाने की क्या रणनीति होगी, इन तमाम बातचीत पर चर्चा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपको शुक्रिया। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, बढ़िया तिमाही बैंक ने देखी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो लोअर प्रोविजनिंग है। किस तरह से प्रोविजंस को आप देखते हैं? क्या इसी तरह के लोअर सेंटिमेंट्स वहां पर और आने वाले क्वार्टर Q4 FY25 के लिए भी नजर आएंगे? और साथ ही क्रेडिट कॉस्ट, क्या आपको लगता है 0.7% जो आपने गाइडेंस दी है उसी के बिलो रहेगी? या जहाँ तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बात है बैंक ऑफ इंडिया की, अगर आप देखें तो 2500 करोड़ से ज़्यादा हमने प्रॉफिट दिखाया है और ये जो ग्रोथ है YOY 35% की है। उसके बैकड्रॉप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, जहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से बढ़ के 3700 करोड़ अब हो गया है। प्रोविजंस की जहाँ तक बात करें तो 600 करोड़ कुछ का प्रोविजन हमने टोटल करा है इस क्वार्टर में, जो लगभग बराबर है जो हमारे दिसंबर 23 के प्रोविजन थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रोविजन कम करे हैं, बट YOY बेसिस में दिसंबर 23 से अगर आप कंपेयर करेंगे प्रोविजन सेम लेवल पे रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट की जहाँ तक हमारी गाइडेंस है वो एट अराउंड 0.70% की है FY25 की, and we will be maintaining that 0.70 की credit cost guidance. एब्सोल्युटली। रजनीश जी, लोन बुक ग्रोथ की अगर बात करें, वहां पर भी पॉजिटिव सिनेरियोज ही देखने को मिले। ऑफ कोर्स दिस वाज ड्रिवन लार्जली बाय रिटेल, और साथ ही विद इन रिटेल अगर बात करें व्हीकल लोन, पर्सनल लोन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली। हालांकि एक स्मॉल पोर्शन है आपके टोटल बुक की अगर बात करें उसका। मार्केट कमेंट्री सजेस्ट कर रही है कि कुछ किसी तरह का राइजिंग स्ट्रेस इन दो सेगमेंट्स में हो सकता है, एक कंसर्न के तौर पर नजर आए। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इन सेगमेंट्स को लेकर? पर्सनल लोन बुक हमारी 12,000 करोड़ की है और उसमें YOY ग्रोथ 42% है। ये परसेंटेज ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो बेस है वो छोटा है। जहाँ तक ओवरऑल बुक की बात करें, पर्सनल लोन बुक मात्र 2% है हमारी ग्लोबल लोन बुक के, तो बहुत छोटा सा पोर्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर भी 65% जो हमारा बुक है वो सैलरीड क्लास के लिए, जहाँ पर भी सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में आती है और वी हैव क्लियर विजिबिलिटी ऑन द कैश फ्लो एंड दी सैलरी ऑफ द बोरोवर। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे इसमें गार्ड रेल्स भी लगा दिए हैं और 760 स्कोर से ज़्यादा पे हम पर्सनल लोन्स दे रहे हैं। सो सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारी जो बुक है ओवरऑल पर्सनल बुक काफ़ी सिक्योर्ड है और इसमें जो स्ट्रेस है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं एनपीए की बात करूँ, एनपीए विद इन दी पर्सनल लोन बुक 12,000 करोड़ के विद इन 1% है, तो वो भी बिल्कुल कंट्रोल में है। जहाँ तक व्हीकल लोन की बात है, अगेन द ग्रोथ ऑफ अराउंड 22% इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो बेस। इस साल हमने काफ़ी सारे टाइप्स करे हैं, डीलर टाइप्स करे हैं, बिकॉज ऑफ विच अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है व्हीकल लोन्स में भी। एंड वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे गार्ड रेल्स बना रखे हैं एज फार एज व्हीकल लोन फंडिंग इज कंसर्न, सो दैट डेलिंक्वेंसी ना आए। प्रेजेंटली अगर हम एसेट क्वालिटी देखें व्हीकल लोन पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पर भी हमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। वी हियर यू देयर। लोन बुक और साथ ही फाइनेंशियल्स फिलहाल सिक्योर्ड है और उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी सिनेरियोस कुछ इसी तरह के पैन आउट होते हुए दिखे। रजनीश जी, आप बात करते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कि CD रेशियो की। आपका CD रेशियो एट प्रेजेंट 82% है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इट कैन गो इवन हायर फ्रॉम हियर ऑन, और डिजायर्ड रेंज क्या है CD रेशियो क्रेडिट रेशियो को लेकर आपकी? CD रेशियो हमारा अराउंड 82% है 31 दिसंबर को। हावेवर हम इसे 78 से 80% के बीच में रखेंगे मार्च 25 में, इस क्वार्टर में Q4 में। अगर आप हमारी फर्दर बैलेंस शीट देखें ग्लोबल लेवल पे, तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है वो नियरली इक्वल टू दी क्रेडिट ग्रोथ हुई है ग्लोबल बुक में। और अगर डोमेस्टिक बुक की बात करें तो डोमेस्टिक डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ा है डोमेस्टिक क्रेडिट से, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमने CD अपना रेशियो अच्छा रखा है डोमेस्टिक बुक में। तो ओवरऑल हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, इस क्वार्टर में भी यही करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ आए। इस साल भी हमने जो, अगर आप देखेंगे, डिपॉजिट हमारे अराउंड 18,000 करोड़ से बड़े हैं ऑन अ YOY बेसिस। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिपॉजिट को बढ़ाएं, और कासा भी हमारा 16,000 करोड़ से बड़ा है। एंड आवर दिस विल बी दैट हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बेटर रहे और क्रेडिट ग्रोथ से इन FY26। राइट। मार्जिन्स के तर्ज पर अगर आप देखें FY25 के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर गाइडेंस आपने 2.9% की दी है। ताजा RBI की तरफ से जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, ऑल्सो द एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट्स, कैसे देख रहे हैं इसके इंपैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री पर और आपके बैंक के लिए भी?
या अगर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूं, जो लिक्विडिटी पुश आरबीआई ने दिया है वो तो बैंक्स को हेल्प ही करेगा टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि उससे लिक्विडिटी आएगी तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगा। जहां तक अगर रेपो रेट कट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो आता है आरबीआई की तरफ से तो भी बैंकों को एक तरह से फायदा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इन द लॉन्ग टर्म इट विल कम डाउन। यहाँ तक ये दो चीज़ें। हमारे बैंक ऑफ इंडिया की निम की अगर मैं बात करूँ तो 2.80 करोड़ हमारा ग्लोबल निम है, और अगर 9 मंथ के निम की बात करें हम तो 2.90 हमारा निम है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट हम लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में, एंड इट शुड बी बिटवीन 2.85 से लेके 2.90 के बीच में रहना चाहिए FY25 का ग्लोबल निम। बिल्कुल रजनीश जी, पूरी उम्मीद हम भी करते हैं, बेस्ट विशेस की जो आप गोल्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं उसे आप सस्टेन कर पाएं, इनफैक्ट आगे भी बढ़ा पाएं। वन लास्ट थिंग, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लोन बुक ग्रोथ की हम देख रहे हैं इन दी पास्ट, गोइंग अहेड वित्त वर्ष 2026 के लिए अगर देखा जाए, कैन वी एक्सपेक्ट यहां से फर्दर मोमेंटम लोन बुक ग्रोथ में, और ये मोमेंटम जो है कितना सस्टेन होता हुआ आप देख रहे हैं? हाँ, मोमेंटम क्रेडिट का हमारा काफ़ी अच्छा है, वेदर ये रैम एडवांसेस की बात करें हम जो करीब 19% से ग्रो कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट एडवांसेस जो अराउंड 10% से ग्रो कर रहे हैं। FY26 की जहाँ तक गाइडेंस की बात है, वी फील दैट द क्रेडिट शुड बी ग्रोइंग एट अराउंड 14%, बिकॉज हमारा बेस भी अब बढ़ गया है। इस साल जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है तो इट शुड बी एट अराउंड 14% फॉर FY26। बिल्कुल रजनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बैंक को आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से हमने बात की। नतीजों के लिहाज से अगर देखें, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर बिल्कुल देखने को मिले। लोन बुक ग्रोथ को कहां से सपोर्ट मिला, कौन से सेगमेंट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, इस पर विस्तार से मैनेजमेंट से हमने यहाँ चर्चा की।